हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान को हमें भोग क्या लगाना चाहिए या नहीं। लोग कहते हैं भगवान तो कुछ खाते होते हैं नहीं है, तो भगवान को भोग क्यों लगाया जाए। अब सोचने वाली बात है कि अगर भगवान खाने लगते तो फिर आप क्या खाते। जो आप लगाते और भगवान ही सब खा जाते तो फिर आपको क्या मिलता। तो भगवान कृपा करके वो छोड़ देते हैं हम लोगों के लिए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान खाते नहीं हैं, वो उनकी गलतफहमी है। भगवान खाते हैं। जैसे हम लोग मुंह से खाते हैं, भगवान किसी भी इंद्रिय से खा सकते हैं। भगवान आँख से खा सकते हैं, नाक से खा सकते हैं, कान से खा सकते हैं, जिह्वा से खा सकते हैं। भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। तो भगवान को भोग लगाना चाहिए या नहीं, भगवान ही स्वयं इसका उत्तर देते हैं भगवत गीता में। भगवान कहते हैं, अगर आप 9वें अध्याय का 27वां श्लोक देखिए तो भगवान कहते हैं कि यत करोषि यत अश्नोषि यत जुह्योषि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। भगवान कहते हैं यत करोष, जो कुछ भी तुम करते हो, यत अश्नोष, जो कुछ भी तुम खाते हो, अश्नोष माने खाना, यत जुह्योष, जो कुछ तुम अर्पित करते हो, यत करोस यत अश्नोस यत जुह्योस ददास यत, जो कुछ तुम दान करते हो, यत तपस्यास, जो तुम तपस्या करते हो, तत्कुरुस्व मत अर्पणम, मुझे अर्पित करते हुए करो। क्यों? भगवान करने से क्या फायदा होगा। अगले श्लोक भगवान कहते हैं शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामुपश्यसे। भगवान कहते हैं ऐसा करने से इसका जो शुभ या अशुभ फल होगा, शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। पहली बात, जो कुछ भी कर्म हम करते हैं उसमें एक कर्म का बंधन लगता है, और वो बंधन जो है जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो भगवान को भोग लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान को भोग की आवश्यकता है। एक्चुअल में भोग की आवश्यकता हम ही लोगों की है। भगवान को भोग लगाना ये हमारी आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता नहीं। भगवान तो आत्मा राम हैं, वो आत्मसंतुष्ट हैं। भगवान को आपके किसी भोग की आवश्यकता नहीं है। और आप जो भगवान को भोग लगाते हैं वो भगवान को उसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्या भगवान भूखे हैं? भगवान को भोग अर्पित करने वाली अनंत लक्ष्मियाँ लगी हुई हैं। स्वयं राधा रानी भगवान का किचन संभालती हैं गोलोक में, और हर दिन इतने प्रकार के व्यंजन बनाती हैं और कोई व्यंजन उनका रिपीट नहीं होता है। तो हम लोग क्या भगवान को भोग लगा पाएंगे। लेकिन भगवान को भोग लगाने से फ़ायदा ये है कि हमारा भोजन जो हम भगवान को अर्पित करते हैं वो शुद्ध हो जाता है। कैसे? भगवान क्या करते हैं, अपने आँख की दृष्टि उस पर डाल देते हैं। आँख की दृष्टि डालने मात्र से उसके उस भोजन के अंदर जो दोष हैं, जो कंटामिनेशन हैं, वो सब भगवान ड्रा कर लेते हैं और अपनी कृपा ट्रांसफ़र कर देते हैं, ब्लेसिंग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस भोजन में जो भी अशुद्धियाँ हैं, जो दोष हैं, जो कंटामिनेशन है, सब समाप्त हो जाते हैं। तो भोजन क्या हो जाता है, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। आप देखिए, जैसे हम लोग भोजन की बात करते हैं, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल गेहूं का ले लें, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, तो क्या होता है, गेहूं कैसे बनता है आप देखिए। पहले किसान खेत में बीज डालता है, जुताई करता है। जुताई जब करता है तो जुताई करते समय चाहे वो ट्रैक्टर से जुताई करे या हल से जुताई करे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, केचुए मर जाते हैं, तमाम चीज़ें जो खेत में होते हैं मर जाते हैं। इसके बाद जब वो बीज डालता है, बीज डालने के बाद जब वो बीज अंकुरित हो जाता है, तब उसमें क्या करता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद उसमें जब जर्म्स लगते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालता हो। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड डालता है ताकि जर्म्स जो उसके ऊपर हैं उसको डिस्टर्ब न कर पाएँ। इसके बाद क्या होता है, वो जर्म्स वो मर जाते हैं जब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। इसके बाद जब फिर वो आगे बढ़ता है, उसमें फूल आते हैं, इसके बाद फल आते हैं। फल आते मतलब वो गेहूँ उसमें आ जाता है। इसके बाद उसकी कटिंग होती है, फिर थ्रेसिंग कराता है। थ्रेसिंग कराने के बाद जब वो गेहूँ को अपने घर लाता है
फिर इसको सफाई करता है, फिर उसको सुखा करके आटा बनाता है। इतने पूरे प्रोसेस में आप देखिए न मालूम कितने जर्म्स मर गए, कितने जीव मर गए। रोटी बनाते समय बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। अब गेहूं का बीज डालने से लेकर के रोटी बनाने तक कितने जर्म्स मरे, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रोटी हम लोग अपने लिए बना रहे हैं, तो आखिर में अगर हम रोटी ना बनाते तो सब मरते नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारी ही आवश्यकता है, हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो अब ये जो इतने सारे पाप हुए, लोग इस पर तो ध्यान भी नहीं देते हैं। इतने सारे जो पाप हुए, उस पाप से कैसे वंचित हुआ जाए? ये दोष तो हुआ ना, इतने सारे जर्म्स मर गए हमको एक रोटी बनाने में। ऐसे ही हम जो भी भोजन बनाते हैं सब में यही स्थिति है। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भोजन बनाता है तो भोजन बनाना, यदि वो अपने लिए भोजन बनाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाता है तो पाप खाता है। और यदि वो भगवान के लिए भोजन बनाता है, भगवान को अर्पित करता है, तो उसमें जो दोष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान भगवद गीता में 3 अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है वो पाप खाता है। तो इसलिए भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। एक प्रकार का यज्ञ है वो। यज्ञ में जो अवशिष्ट बचता है, जो पदार्थ बचता है भगवान को भोग लगाने के बाद, वो क्या बन जाता है? वो प्रसाद बन जाता है। तो वो हमारे जो अन्न कोश है, हमारे शरीर के अंदर जो 5 प्रकार के कोश होते हैं, अन्न कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, ध्यानमय कोश, हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार के कोश होते हैं। प्राणमय कोश, ये कोश जो होते हैं, इसमें सबसे पहला अन्न कोश है। जब हमारा अन्न कोश शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो हमारा प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, सब हमारे विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसे बने वाणी। तो अन्न का हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाता है तो भगवान कहते हैं वो पाप खाता है। 3 अध्याय के 13वां श्लोक पढ़िए भगवद गीता में। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिनाशंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ए पचन्त्यात्म कारणा। यज्ञ शिष्टा सिना संतो, असिना माने खाने वाला, अशिष्ट माने बचा हुआ, यज्ञ माने यज्ञ में, संतो माने भक्त। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, मुच्यन्ते माने बिकम फ्री, किल विषय माने कंटामिनेशन। भगवान कह रहे हैं दोज हु ऑफर फूड टू मी ही बिकम फ्री फ्रॉम ऑल कंटामिनेशन। अदरवाइज भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापा ए पचन्त्यात्म कारणात्। भुंजते माने पकाते हैं, ते अघम पापा, वे घोर पाप पकाते हैं, जो ए पचन्त यात आत्म कारणात्, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं। तो जो लोग भोग नहीं लगाते हैं और अपने लिए भोजन बनाते हैं, वे केवल खाने मात्र से पाप करते हैं। तो आप देख लीजिए, केवल व्यक्ति खा रहा है तभी पाप कर रहा है। और छोड़ दीजिए, किसी का मर्डर करना, किसी की झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब तो अलग काम है। केवल खाने, और खाना कौन नहीं खाता है? खाना खाएं, पानी पिएं, कोई भी आप करें, और अगर भगवान को अर्पित नहीं किया तो क्या हुआ? सीधा पाप हो गया। भगवान ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इससे भगवान कह रहे हैं, इससे तुम बचना चाहते हो तो यत करोस यत स्नोस यत जुहुयोस ददाश्यत, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान की इसकी आवश्यकता नहीं, भगवान हमारे ही कल्याण के लिए बात बोल रहे हैं। तो कोई ये सोच सकता है कि भाई मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मैं भगवान को कैसे 56 भोग लगा सकता हूँ? तो भगवान कहते हैं कि कोई गरीब हो या अमीर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है तो 1 गिलास जल और उसमें एक तुलसी दल डाल के मुझे अर्पित कर सकता है। कैसे? प्रेम पूर्वक। कंडीशन क्या है? प्रेम पूर्वक। तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपृहिताम अश्नामि प्रयतात्मनः। 9.26 भगवद गीता। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र माने एक तुलसी दल, पुष्पम माने फल, पुष्प यानी फूल, फलम माने फल, और तोयम माने जल। अब कोई कितना भी गरीब होगा उसके पास 1 गिलास पानी तो होगा ही।
अगर प्रेम से भगवान को एक तुलसी दल डाल करके अर्पित कर देता है तो भगवान स्वीकार कर लेंगे उसे। तो कुछ लोग ये सोचते हैं, जो लोग धनवान हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, अरबपति हैं, वे लोग भी कहते हैं अरे भगवान तो केवल पत्र पुष्प जल की बात कर रहे हैं, तो क्या जरूरत उनको 56 भोग लगाने का। तो वो क्या करते हैं, बस अपने तो खाएंगे मालपुआ, अपने तो खाएंगे तमाम प्रकार के पनीर और पूड़ी खीर, और भगवान को क्या करेंगे, केवल मिश्री का भोग लगा देंगे या कुछ ड्राई फ्रूट्स ऑफर कर देंगे, हो गया, तो भगवान उन्हें भोग लगा दिए। वो भगवान बोल रहे हैं ऐसा कि हमारे लिए ये जल, तुलसी दल या फूल फल पर्याप्त है। ये बात ऐसी नहीं, भगवान का भाव समझना है। भगवान उनके लिए करें जो गरीब हैं, जो बेचारे नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति संपन्न है उसे तो भगवान को कई वैरायटी का भोग ऑफर करना चाहिए। ऐसा करने से उसका ही भलाई होने वाली है। लेकिन यहाँ लोग अपने शॉर्टकट, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इसको बाईपास करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे हमारा अन्न कोश शुद्ध हो जाता है, हमारे ज्ञान, हमारा प्राणमय कोश शुद्ध हो जाता है, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। जब विचार शुद्ध होगा तो हमारा एक्शन शुद्ध होगा, तो आदमी कोई पाप नहीं करेगा। तो ये एडवांटेज है इससे, इसलिए भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को इसकी आवश्यकता है, एक्चुअल आवश्यकता इसको हमारी है, इसलिए हमें भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। ये हमारी नीड है, हमारी आवश्यकता है। तो प्रेम पूर्वक कंडीशन क्या है, भगवान जो है, देखिए आप जानते हैं कि भगवान ने दुर्योधन का 56 भोग ग्रहण नहीं किया और विदुरानी का साग खा लिया। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रेम चाहिए ना। भगवान भूखे थोड़ो हैं। भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं इन वस्तुओं के माध्यम से। जब हम भगवान को कुछ देते हैं, अर्पित करते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर्टी तो उन्हीं की है, तो हम उनको क्या दे सकते हैं। लेकिन भगवान इस भाव को देखते हैं कि आपको कितना हमारे प्रति प्रेम है। जैसे कोई पिता है, मान लीजिए बच्चा 100 रुपये मांगा टॉफ़ी खरीदने के लिए या आइसक्रीम खरीदने के लिए या चॉकलेट के लिए, तो बच्चा गया पिता के पैसे से आइसक्रीम या चॉकलेट खरीद लाया और बोला पापा पहले आप खाइए। पैसा पिता का है, पापा को खिला रहा है, पापा प्रसन्न हो गए, जबकि पापा की आवश्यकता है नहीं, आवश्यकता तो बच्चे को ही है। लेकिन बच्चे का ये भाव है कि पहले पिता को ऑफर कर रहा है, तो पिता और प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार से एक पिता खुद पैसा दे रहा, बच्चा पैसा नहीं कमा रहा है, लेकिन उसी पैसे से जो सामान खरीदा वो पिता को ऑफर किया, तो पिता उसको रिटर्न करता है, तुम ही खाओ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। वैसे भगवान है, भगवान हमको सब चीज़ देते हैं, हमें केवल हमारा भाव चेक करते हैं कि तुम हमारे प्रति कृतज्ञ हो कि नहीं। वही प्रेम का आदान प्रदान हमसे चाहते हैं। भगवान क्या है? भावग्राही जनार्दन है। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करते हैं और इससे हम स्वयं पाप और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये हमारे लिए परम कल्याणकारी है। इसलिए हमें अपने घरों में भोग लगाना चाहिए, और यदि किसी विशेष परिस्थिति में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हम भोग नहीं लगा पा रहे हैं, बाहर हैं या जर्नी में हैं, तो भगवान से क्षमा मांग करके उसमें ग्रहण करना चाहिए। भगवान जानते हैं हमारी परिस्थितियों को, इसलिए भगवान स्वीकार करते हैं। अब क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई लहसुन प्याज के बिना कैसे हम भगवान को भोग लगाएं, हम बिना लहसुन प्याज को तो टेस्ट ही नहीं आता है। अब आप ये बताइए, भगवान को लहसुन प्याज के बिना भोग यदि अच्छा लगता है तो भगवान भगवद गीता में क्यों नहीं लिख देते कि भाई लहसुन प्याज वाला मुझे अर्पित करो। एक्चुअल में हम लोगों ने अपनी इंद्रियों को क्या किया है? बिगाड़ दिया है। लहसुन प्याज जो है क्या है? वो एक मेडिसिन है। एक्चुअली भगवान ने उसको बनाया, उसकी आवश्यकता है, लेकिन यदि कोई आपको कोई रोग है, कोई डिजीज़ है या कोई समस्या है तो आप ले सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल भोजन इसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अपना भोजन तामसी हो जाता है। तमोगुण प्रवृत्ति है ना लहसुन प्याज में, तो हमारे थॉट्स को तमोगुण में डाल देता है, तो हमारे एक्शन जो है तमोगुणी हो जाते हैं, आलस्य, निद्रा, प्रमाद आ जाती है। इसीलिए हम लोग को ये सब चीज़ें वर्जित किया जाता है कि आप इन चीज़ों का सेवन न करें। और वैसे देखिए नवरात्रि में लोग 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं। 9 दिन बाद फिर खाने लगते हैं। तो 9 दिन क्यों छोड़ दिया भाई, और 9 दिन के बाद फिर खाने लगे? जब 9 दिन छोड़ सकते हो तो बाकी 365 दिन क्यों नहीं?
तो ये हमारा केवल एक मन का एक वहम है, इसको हम चाहें तो दूर कर सकते हैं, बस हमें भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसा समझ करके हम लोगों को भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए और एक संकल्प लेना चाहिए, भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, नहीं तो मैं पाप खाऊँगा। तो इस भाव से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी इस भाव को देख करके भगवान हमको वो चीज़ प्रदान करते हैं जो हमारे लिए असंभव है। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।